पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप के संदर्भ में विस्तार से। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक तो नंबर सिस्टम के बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर। फिर ये सेट अगर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसको हम लोग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे या मैथमेटिकल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे या मैथमेटिकल इंडक्शन कहेंगे। तो जो सेट कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, जैसे कि ग्रुप है, रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड है। फिर हम लोगों ने ग्रुप का डिफिनेशन इस प्रकार से जो है तैयार किया था कि बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत कोई नॉन वॉइड सेट यदि है और यदि 4 कंडीशंस फुलफिल करता है तो उस नॉन वॉइड सेट को हम लोग जो है ग्रुप कहेंगे। पहला क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और यदि कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो कर रहा है तो उस ग्रुप को हम लोग कॉम्यूटेटिव ग्रुप या एबेलियन ग्रुप कहेंगे। आज हम लोग आगे लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ये ग्रुप। ग्रुप का एग्जाम्पल बन क्या है, जैसे फर्स्ट में सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स is not a group, is not a group with respect to addition। इसको सिद्ध करना है कि ये जो है ग्रुप नहीं है। मान लिया लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार का जो है ये चलेगा। यहां से नहीं, 1 से शुरू होगा, ये जो है चलेगा 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होकर के क्रमशः जो है चलेगा। अब है कि इसको दिखाना है कि ये ग्रुप नहीं है। फर्स्ट लॉ जो ग्रुप के लिए है वो क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या है कि अंडर एडिशन यहां है और अंडर एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो मान लिया जाए कि जैसे हम लोग जानते हैं, माने वी नो दैट द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, the sum of two natural number is always a natural number। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे a belongs to n, b belongs to n implies that a plus b belongs to n for all ab belongs to n। कोई भी नेचुरल नंबर a और b के लिए यदि a n का नंबर है, मेंबर है, b दूसरा मेंबर यदि n का है नेचुरल नंबर का, तो दोनों का योगफल भी नेचुरल नंबर्स होगा। माने द एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर्स। सेकेंड, नेचुरल नंबर्स इज एसोसिएटिव। नेचुरल नंबर्स इज associative for a plus b plus c equal to a plus b plus c for all a b c belongs to n। नेचुरल नंबर के सेट में
एसोसिएटिव लॉ भी फुलफिल जो है करता है। तीसरा फुलफिल एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो द आइडेंटिटी एलिमेंट is 0, but 0 does not belongs to n. चूंकि नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6, तो 0 नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां जो है नहीं, बट जितना द additive inverse of A is minus A, but minus A does not belongs to n. यहां हम क्या देख रहे हैं कि इनवर्स एलिमेंट जो है does not contains in n, आइडेंटिटी एलिमेंट n में नहीं है, तो ऑल द कंडीशंस फॉर ये ग्रुप is not satisfied, therefore n is not a group under addition. ठीक इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार का। सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप with respect to multiplication, with respect to multiplication। इसको इस प्रकार का हम लोग सिद्ध करेंगे। पहला लॉ जो क्लोजर लॉ है वो फुलफिल करेगा। क्लोजर लॉ क्या है? क्लोजर लॉ है चूंकि the product of two natural number is a natural number for that is A belongs to n, B belongs to n, implies that A into B must belongs to n. Second, the natural number is associative, that is A into B into C equal to A into B into C for all A, B, C belongs to n. नेचुरल नंबर्स के किसी भी तीन मेंबर्स के लिए A इंटू बी इक्वल टू सी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ, दूसरा लॉ जो है ये एसोसिएटिव लॉ ये निश्चित रूप से फुलफिल करता है। Third, 1 is the identity element, 1 is the identity element of n
such that a into 1 equal to 1 into a equal to a for all a belongs to n. Fourth conditions, the multiplicative inverse of a is 1 by a, but 1 by a does not belongs to n. Therefore, अंडर मल्टीप्लीकेशन तीन कंडीशंस फुलफिल्स किया, चौथा नहीं किया, मल्टीप्लिक इनवर्स जो है नहीं है, तो देयरफॉर n इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. द होल नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन. नेचुरल नंबर एडिशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन यदि एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, इसमें से ग्रुप नहीं है. अगला एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन एबिलियन ग्रुप with respect to addition. सॉल्यूशन इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे. एबिलियन ग्रुप है इंटीजर्स का, सभी पूर्ण संख्याओं का सेट जो है वो एबिलियन ग्रुप है. तो माना लेट आई बी द set of all integers. Therefore, I equal to 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार का होगा. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आई 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस प्रकार का होगा. फर्स्ट लॉ हम देखेंगे. पहला है ग्रुप के लिए क्लोजर लॉ. क्लोजर लॉ क्या है हम लोग चूंकि जानते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स is always an integer. That is, A belongs to I, B belongs to I implies that A plus B belongs to I. A अगर इंटीजर है, B यदि इंटीजर है, तो A प्लस B भी इंटीजर होगा. सेकेंड, सेट ऑफ इंटीजर is always associative. For A plus B plus C equal that A plus B plus C, for all A, B, C belongs to I. ये दूसरा कंडीशन हो गया ग्रुप के लिए. पहला कंडीशन क्लोजर लॉ, दूसरा कंडीशन जो है एसोसिएटिव लॉ. तीसरा हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. द एलिमेंट, the identity element
0 belongs to I such that a plus 0 equal to 0 plus a equal to a for all a belongs to I। किसी भी मेंबर के लिए कोई भी संख्या, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, उसके लिए a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a इक्वल टू ए। ये थर्ड। फोर्थ हो गया द एडिटिव इनवर्स of a is minus a such that a plus minus a equal to minus a plus a equal to 0। इस प्रकार से चारों कंडीशंस को फुलफिल किया, देयरफॉर I is a ग्रुप। आगे चूंकि a प्लस b इक्वल टू b प्लस a फॉर ऑल a b belongs to I। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पांचवा कंडीशन भी फुलफिल किया। Thus set of all integers satisfied all the conditions for a group। Therefore I is an abelian group under addition। ये प्रूफ हो गया इस प्रकार का, बिल्कुल इजी वे में, दिमाग में बिना टेंशन का, इसी प्रकार का जो है चलते चलना है, एकदम आसानी से चलते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, I is not a group with respect to मल्टीप्लीकेशन। इसको देखिए, इसको भी उसी प्रकार का लेकर के चलेंगे हम लोग। लेट I be the set of all integers, I be the set of all integers minus 2 minus 1 0 is 1 2 3। अब यहां भी एक जो है क्लोजर लॉ फुलफिल करेगा, चूंकि द क्लोजर लॉ पहला है। क्लोजर लॉ क्या है कि चूंकि द प्रोडक्ट ऑफ टू integers, the product of two integers is always an integer। for therefore इसलिए क्या होगा कि a belongs to I, b belongs to I implies that a into b belongs to I। a यदि इंटीजर है, b यदि इंटीजर है,
तो ए बी दोनों का जो है प्रोडक्ट भी इंटीजर निश्चित रूप से होगा। सेकेंड, इंटीजर्स set of all integers is always associative. That is a plus a into b, a into b into c equal to a into b into c for all a b c belongs to I. किसी भी I के किसी भी तीन मेंबर के लिए, मान सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में से कोई भी तीन संख्या लेंगे तो ये निश्चित रूप से होगा कि ये जो है एसोसिएट लॉ जो है फुलफिल करेगा। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो है 3 नंबर, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, द एलिमेंट 1 is the identity element such that a into 1 equal to 1 into a, this is a for all a belongs to a. कोई भी इंटीजर a ले लेंगे, उसको 1 से जब गुना करेंगे तो उतना ही आएगा a के बराबर। a into 1 equal to 1 into a equal to a. Fourth conditions, but the multiplicative inverse of a is 1 by a, but 1 by a does not belongs to I. Therefore, the fourth condition is not satisfied. The fourth condition is not satisfied. So, I is not a group with respect to मल्टीप्लिकेशन। आज के दिन में चूंकि इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर जो एग्जाम्पल ग्रुप का छूट गया है उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।